एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्ट उनकी ज़रूरत है। उनके लिए इमोशंस एक्सप्रेस करने का एकमात्र सेफेस्ट तरीका है। इसलिए आपने देखा होगा कि 4 या 5 साल के बच्चे हर जगह ड्रॉ करते हुए दिख जाते हैं। कभी दीवार पर, कभी फ्लोर पर, कभी बुक में, हर किसी सरफेस को अपना कैनवस बना लेते हैं। बट समथिंग स्ट्रेंज हैपन्स अराउंड एज 8। 8 साल की उम्र के आसपास आते आते कई सारे बच्चे ड्रॉ करना बंद कर देते हैं। दे जस्ट स्टॉप ड्राइंग, दे स्टॉप क्रिएटिंग, दे स्टॉप मेकिंग आर्ट। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि 8 साल के आसपास आते आते बच्चों की लाइफ में एक मेजर सा शिफ्ट आता है, जिसके चलते बच्चे सडनली परफेक्ट आर्ट को एक्सपेक्ट करने लगते हैं। नाइव जॉयफुल डूडलिंग की जगह पे बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, जैसे कि मेरा आर्ट अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा, या फिर लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं और धीरे धीरे उनका आर्ट कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हम और हमारे आसपास के लोग। जी हाँ, हम में से ज़्यादातर लोग आर्ट को एक स्किल की तरह देखते हैं, ना कि एक्सप्रेशन। इसलिए हमें लगता है कि आर्ट जितना परफेक्ट होगा, जितना रियलिज़म के करीब होगा, उतना ही अच्छा होता है। इसी गलत धारणा के चलते हम अनजाने में अपने ही बच्चों को जज करने लगते हैं और उन्हें दूसरे लोगों से या दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं। अरे इसके पैर तो बहुत पतले बना दिए, ये बिल्कुल भी घोड़े जैसा नहीं लग रहा, या मछली की तरह नहीं दिख रहा। आपका बस इतना ही कहना काफ़ी होता है उस बच्चे को डिस्करेज करने के लिए। इसका ठीक उल्टा बच्चे के लिए वो एक नेचुरल एक्सप्रेशन है, सही गलत या परफेक्ट इम्परफेक्ट के गेम से बिल्कुल परे। पर जब वो आपके एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाता, वो ड्रॉ करने से कतराने लगता है, वो अपने ड्राइंग आपसे छुपाने लगता है, आपको खुलकर नहीं बता पाता। धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी भी ख़त्म होने लगती है और फिर पढ़ाई का बोझ सब कुछ ख़त्म कर देता है। बट दिस इज़ डेंजरस, because art is not just drawing, it is a foundation of emotional regulation, imagination and brain development. बच्चे जब आर्ट करना छोड़ देते हैं तो वो एक बहुत ही पावरफुल इमोशनल आउटलेट भी खो देते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों की ज़िंदगी से अगर आर्ट निकल जाए या ना रहे तो उसका क्या असर हो सकता है। आर्ट बच्चों को अपने इमोशंस जैसे कि फियर, एक्साइटमेंट, सैडनेस, ऐसे कई सारे फीलिंग्स कलर और शेप्स के द्वारा एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। जब वो आर्ट करना छोड़ देते हैं तब उनके इमोशंस अंदर ही रह जाते हैं, उन्हें अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में मुश्किल होने लगती है और साथ ही उनमें इरिटेबिलिटी या विड्रॉल बढ़ सकता है। 8 साल के आसपास बच्चे राइट वर्सेस रॉन्ग सोचने लगते हैं और आर्ट छोड़ देने से उनकी क्रिएटिविटी रिजिड हो जाती है, मिस्टेक्स का डर बढ़ जाता है। मैं अच्छा नहीं हूँ, इस तरह की सोच डेवलप हो सकती है। और इस तरह की सोच सिर्फ आर्ट में ही नहीं, उन्हें हर सब्जेक्ट में तकलीफ़ दे सकती है। ये बात सच है कि बच्चे भी स्ट्रेस फील करते हैं और आर्ट उन्हें नेचुरली शांत करता है। आर्ट छोड़ देने से स्ट्रेस रिलीज़ का एक टूल कम हो जाता है, जिससे कि एंग्जाइटी बढ़ सकती है, रिलैक्स होना और फोकस करना उन्हें मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 मिनट के डूडलिंग से हार्ट रेट को कंट्रोल में लाया जा सकता है। जो बच्चे आर्ट करना बंद कर देते हैं उनमें आइडेंटिटी डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है, क्योंकि आर्ट से बच्चे एक्सप्लोर करते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर वो आर्ट करना छोड़ देते हैं तो एक इनर वर्ल्ड के साथ में अपनी कनेक्शन भी वीक कर लेते हैं। उन्हें इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस गिर जाता है और लोग क्या कहेंगे इस तरह के डर बढ़ने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि 8 से 12 साल की उम्र आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपका बच्चा शाय या इंट्रोवर्टेड है तो आर्ट उन्हें शाइन करने का मौका देता है। आर्ट छोड़ देने से उन्हें लग सकता है कि उनके पास स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्ती से कनेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और टीम वर्क के क्रिएटिव मौके भी वो मिस कर सकते हैं। जो बच्चे आर्ट कंटिन्यू करते हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर होता है, फोकस स्ट्रॉन्ग होता है, मेमोरी इम्प्रूव होती है। इसके साथ में स्टेम सब्जेक्ट्स में भी उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती दिखाई देती है।
आर्ट छोड़ देने से ब्रेन के ये सारे बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। तो हम क्या करें? उन्हें सिखाएं कि आर्ट परफेक्ट नहीं, पर्सनल होता है। आर्ट इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। मिस्टेक्स आर ब्यूटिफुल। उन्हें एक सेफ प्लेस दें जहाँ पे वो बिना जजमेंट के क्रिएट कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे खुश, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, तो उन्हें क्रिएट करने दें, आर्ट को उनका सुपर पावर बनने दें। थैंक यू।